हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। तो आज हम अपना जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग का, दैट इज शॉर्ट रिपोर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट, जो मेन पार्ट है और अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम बात करेंगे शॉर्ट रिपोर्ट क्या होती है। शॉर्ट रिपोर्ट जनरली क्या होगा, एक कंसाइज, एक्यूरेट एंड अनबायस्ड रिपोर्ट होती है। मतलब कंसाइज मतलब छोटी होगी, एक्यूरेट मतलब जितना चाहिए उतनी इन्फॉर्मेशन ही इस रिपोर्ट में होगी, अनबायस्ड होगी मतलब किसी तरीके का कोई बायसनेस इसके अंदर नहीं होगी, किसी तरीके का कोई पक्षपात इसके अंदर नहीं होगा, और ये किसी भी तरह का सपोर्टिव एविडेंस की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि जनरली एक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में होगी, कि जनरली ये किस लिए हेल्प करेगी, रीडर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर हम फीचर्स की बात करें शॉर्ट रिपोर्ट की, तो जनरली जो शॉर्ट रिपोर्ट होती है वो लेटर या मेमो की फॉर्म में लिखी जाती है। लेटर आप सब लोगों को लिखना आता है, मेमो मैं आपको बताऊंगी क्या होता है आने वाली क्लासेस में। क्योंकि मोस्ट कॉमन फॉर्म है, जनरली किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है, शॉर्ट फॉर्म में एक रिपोर्ट की फॉर्म में लिखकर दे दी। लेस इंट्रोडक्शन, इसके अंदर ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम सब कुछ एक समराइज वे में लिखते हैं। जनरली बिगिंस डायरेक्टली स्टार्ट हो जाती है, हमें किसी तरह की फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। मोर पर्सनल, क्या ये पर्सनल होती है क्योंकि इसके अंदर सब कुछ बहुत ही कंसाइज, बहुत ही संक्षिप्त में लिखा हुआ होता है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग ऑफ अ शॉर्ट रिपोर्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट क्या है। ओपनिंग, सबसे पहले हमारा एक फॉर्मेट बनेगा। फॉर्मेट क्या हो सकता है, लेटर की फॉर्म में भी हो सकता है और मेमो। फिर हम ओपनिंग में क्या डालेंगे कि जनरल एक इंट्रोडक्टरी 2-4 लाइंस में बता देंगे कि क्या क्या हमारा टॉपिक है, क्या क्या मुद्दा है, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे। उसके बाद आ जाता है बॉडी। बॉडी के अंदर हमें 2 चीज़ें डालनी होंगी, फाइंडिंग, क्या क्या हमने जो रिजल्ट निकाला था वो फाइंडिंग आ जाएंगी डायरेक्ट, और उससे रिलेटेड कोई सपोर्टिंग डिटेल, उसका कोई एविडेंस होगा तो उसके साथ साथ में संलग्नित साथ में लगा दिया जाएगा। लास्ट में आ जाता है एंडिंग पार्ट। एंडिंग पार्ट में हम डायरेक्टली डाल देंगे जो हमने फाइंडिंग निकाली, जो कंक्लूजन निकाला, और जो रिकमेंडेशन हम आगे सुझाव जो देना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं लॉन्ग रिपोर्ट की। लॉन्ग रिपोर्ट क्या होता है, एक फॉर्मल रिपोर्ट होता है। लॉन्ग रिपोर्ट इज अ फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट क्यों है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर डिटेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा पिक्चर विजुअल्स और ज़्यादा सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होती है। एक जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है या एक लॉन्ग रिपोर्ट, वो उसकी लेंथ और डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम लॉन्ग रिपोर्ट की बात करते हैं तो लॉन्ग रिपोर्ट के अंदर हमारा एक आ जाता है परफेक्टरी पार्ट और दूसरा आ जाता है मेन बॉडी। परफेक्टरी मतलब जो स्टार्टिंग का पार्ट होगा। स्टार्टिंग के पार्ट में हमारा क्या क्या होगा, कवर। कवर किस तरीके का बना होगा, कवर के ऊपर जनरली हार्ड कॉपी हो सकता है, स्पायरल, जो भी आप जैसे यूज़ करना चाहो। उसके बाद आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज में जैसा मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था कि टाइटल होगा कि रिपोर्ट किस बारे में लिखी गई है, कहाँ सबमिट की गई है, कौन सबमिट कर रहा है, किस ईयर में बनाई गई, सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर ऑथराइजेशन लेटर। ऑथराइजेशन लेटर मतलब आपने किस अथॉरिटी से परमिशन ली थी वो रिपोर्ट राइटिंग के लिए, उस अथॉरिटी का लेटर आ जाता है। प्रीफेस आ जाता है। प्रीफेस के अंदर जनरली क्या आ जाता है कि क्या क्या बेसिक चीज़ें रही वो आप डाल देते हो। एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या है कि रिपोर्ट राइटिंग में आपने जिस जिसकी हेल्प ली, ठीक है, उन लोगों को आप थैंक्स बोलना चाहते हैं, उन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं, तो एक्नॉलेजमेंट में वो सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं कि किसने आपको गाइड किया, किस किस ने और आपकी हेल्प की रिपोर्ट का डाटा कलेक्ट करने में, रिपोर्ट बनाने में, सब कुछ तो एक्नॉलेज कर रहे हैं। फिर टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो भी चैप्टर्स आपने बनाए होंगे रिपोर्ट के अंदर, जो 1 2 3 4 5 इस तरीके से वो सारे के सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएंगे, और लास्ट में आ जाएगी एग्जीक्यूटिव समरी जो कि साइनॉप्सिस की फॉर्म में होगी। साइनॉप्सिस मतलब शॉर्ट फॉर्म में पूरी की पूरी रिपोर्ट को जब हम डाल देते हैं, दैट इज साइनॉप्सिस। उसके बाद आ जाता है मेन बॉडी। मेन बॉडी की बात करें तो सबसे पहले हमारा पार्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर क्या आएगा, आपका टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और आप जो भी कंपनी, अगर किसी कंपनी को लेकर आप रिसर्च कर रहे हो तो उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन। आपने डाटा कलेक्ट किया, डाटा को एनालाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। डाटा को कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके आपने एनालाइज किया है उसे आप डिस्क्राइब करोगे। उसके बाद कंक्लूजन डाल दिया जाता है कि आपने क्या रिजल्ट निकाला, और उसके बाद रिकमेंडेशन। ठीक है,
तो ये कुछ पार्ट्स थे हमारे मेन बॉडी के। उसके बाद आ जाता है हमारा बैक पैटर्न, लास्ट वन। लास्ट में हम क्या क्या लगाते हैं? सबसे पहले हम अपेंडिक्स लगाते हैं। अपेंडिक्स के अंदर हमारे सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा हम साथ में अटैच करते हैं, जो जो हम एविडेंस ढूंढ कर लाए होते हैं, चाहे वो हमारा क्वेश्चनियर हो, चाहे कोई और हमारे कोई ग्राफ्स, कोई चार्ट्स हो, वो हम सारे के सारे अपेंडिक्स में लगा देते हैं। रेफरेंसेस, हमने जो जो सोर्सेज यूज़ किए अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए, चाहे वो प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी, उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी में डाल देते हैं। तो इसके साथ ही ये टॉपिक और ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।